नमस्कार। आज जिन फिल्मों का एब्स्ट्रैक्ट मैं अपनी विचारधारा से स्केच करना चाहता हूँ, वो 3 फिल्मों को मैं इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की 3 माइलस्टोन फिल्में भी बता सकता हूँ। ये फिल्में हमारे समाज और हमारे अंतर्मन का दर्पण है। एक छोटा सा प्रयोग है जो आप करके देख सकते हो घर पे भी अपने। जब आप अपने हाथ पे एक मिरर पकड़ते हो और आपके सामने भी एक मिरर रहता है और उसी मिरर का रिफ्लेक्शन जब सामने वाले मिरर में पड़ता है तो वहाँ इन्फिनाइट मिरर आपको दिखेंगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि वो मिरर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। इन्फिनाइट, अनंत। इसके कई साइंटिफिक वजह साइंस बताता है और वो उस प्रयोग के बारे में बहुत चर्चाएं अलग से हो सकती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे हाथ में जो मिरर है वो मेरा मन है, मैं। और जो मेरे सामने वाला मिरर है वो मेरा समाज है। जब समाज के सामने हम अपने अंतर्मन का मिरर पकड़ते हैं तो अनंत संभावनाओं का प्रकाश होता है। मैं जिन फिल्मों के बारे में अभी तक बता रहा था या जो आज भी मैं बताऊंगा, आप सबसे अनुरोध है कि वो सिर्फ मेरे निजी अनुभव की राय है। मैं कुछ प्रूफ करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाता कि ये सही है, ये गलत है, या मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही है। मैं एक क्रिएटिव एस्पेक्ट से जब किसी चीज़ को देखता हूँ, चाहे वो फिल्म हो या कोई नाटक हो या कोई कहानी पढ़ रहा हूँ या कुछ भी, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो मेरे सामने हो रहा है उसके बीच सिवा भी कुछ हो रहा है जो मुझे दिखाई नहीं देता। और इन फिल्मों में मैंने वो स्केचेस काफ़ी खूबसूरती से बनते हुए देखे हैं। मेरी पहली फिल्म है, थोड़ी पुरानी है, शायद आप लोगों से बहुत लोगों को पता भी हो और बहुत लोग शायद पहली बार जान रहे हो। मीना कुमारी जी अभिनीत फिल्म चित्रलेखा। इसमें महान कलाकार मीना कुमारी जी, प्रदीप कुमार जी, अशोक कुमार जी, महमूद सर, ऐसे बहुत लोगों ने काम किया था। मीना कुमारी जी मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस लगती हैं जिन्हें मैं एक स्पिरिचुअल एक्टर कह सकता हूँ। वो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती ही थी, लेकिन उस किरदार के भावनाओं को स्पिरिचुअलिटी के साथ फील करके उसे स्क्रीन पे दर्शाना मुश्किल है। मीना कुमारी जी वैसी स्पिरिचुअल स्टार थी मेरे लिए। वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। चित्रलेखा फिल्म को भी एक गाने से पूरा समझा जा सकता है, जिसके भी 2-4 बोली मैं बोलूँगा उस फिल्म के गाने की। कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओ।
इस फिल्म की सबसे बड़ी बात थी आत्म उपलब्धि। कौन सन्यासी है, कौन संसारी है, कौन सब छोड़ के चला गया और कौन सबके बीच में है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है छोड़ के सब कुछ जाना, कुछ दिन एकांत में रहकर आत्मनिरीक्षण करना बहुत समय जरूरी है, लेकिन आत्मनिरीक्षण आप समाज के बीच रहकर भी अपने आप को एक एकांत में रखकर भी कर सकते हो। मन भटकाएगा, मन सुख दुख तरह तरह की चीज़ों में आपको भटकाएगा, लेकिन इसका एक सरल रास्ता चित्रलेखा फिल्म में मीना कुमारी जी के कैरेक्टर से हमें समझ में आता है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उससे जो साहस मिलता है, वही साहस आपको परमार्थ के पथ पे जाने के लिए हेल्प करती है। वो साहस संसार को छोड़ दिखाने की साहस नहीं है, वो साहस है अपने आप को स्वीकार करने का साहस। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे समाज में हमारे आसपास हैं, साहस सबको स्वीकार करने की, अच्छाई को भी और हमारे बनाए हुए बुराई को। क्योंकि अच्छाई तभी पता चलती है जब बुराई हो। आप जब किसी को अच्छा इंसान कहते हैं, इसका मतलब आप किसी बुरे इंसान से उसकी तुलना करते हैं, तभी उसको अच्छा इंसान कहते हैं। अगर कोई बुरा ही ना हो तो अच्छा भी कैसे रहेगा? उसी तरीके से बुराई के साथ भी वही है। कुछ अच्छा दिखा, अनुकूल दिखा, तो बुराई हमें प्रतिकूल लगती है। जब भी हम दिमाग से किसी बात को सोचेंगे तो दिमाग हमेशा हर चीज को दो हिस्सों में बांट देता है। दिमाग अनंत की यात्रा में दो समानांतर रेखाओं के बीच में से चलने वाला वो डिवीजन है, वो पार्थक्य है जो हमें हर चीज का उल्टा मानने को विवश करती है। उसमें हमेशा द्वैत है, अद्वैत नहीं। लेकिन वो मिरर वाली बात मैंने इसीलिए कही थी कि मन के दर्पण के सामने जब हम समाज का दर्पण रखते हैं तो वो जो इन्फिनाइट दर्पणों का सिलसिला हमें दिखता है, उसमें मंजिल कुछ नहीं। आप जहां खड़े हो वही रास्ता भी है और वही मंजिल भी। कहीं पहुंचना नहीं है, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहुंचे हुए ही हो। आपने तुलना की है दूसरों के साथ अपनी, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, वो सक्सेसफुल है, ये है, वो सुंदर है, मैं कुरूप हूँ। प्रकृति में ये सब कुछ नहीं विभेद है। एक बड़े पेड़ को ईगो नहीं होता कि मेरे साथ वाला पेड़ छोटा है उस बात का, और ना ही छोटे पेड़ को उस बात का कोई अफसोस है कि मैं छोटा हूं। लेकिन इंसान में ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए बुद्धि के पार जब हम चले जाते हैं तो वही अद्वैत की अवस्था है, और अद्वैत की उस अवस्था को बहुत ही खूबसूरती से चित्रलेखा फिल्म में दिखाया गया है। मेरी दूसरी फिल्म है राजकुमार हिरानी जी के पीके।
बहुत ज़रूरी फिल्म है और बहुत डीप भी है। हाँ, इस फिल्म में जो एलियन का कॉन्सेप्ट लिया गया है वो कॉन्सेप्ट मेरे एब्स्ट्रैक्ट में हम सबके लिए है। अगर मनुष्य के पूरे जितना भी मनुष्य का विकास का सिद्धांत इतिहास में साइंस में है, उसको अगर कुछ देर के लिए मैं एक साइड में रखता हूँ, उसको मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ उस बात का भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं प्रामाणिकता से हटके कुछ बोलना चाहता हूँ। रहस्य एक ऐसा चीज़ है जो ही हमें स्पिरिचुअलिटी के पास ले जाती है। कितना भी आप प्रयोग कर लो, कितना भी आप इतिहास जान लो, कितना कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं जान सकते हो। ये बात हो सकता है थोड़ा अजीब लगे आप, लेकिन सच यही है कि आमिर खान ने उस फिल्म में बिना वस्त्र के जो धरा पर उतरने का सीन, पहला सीन उस फिल्म का है, दिखाया था, वैसे एलियन के रूप में हम सब का इस धरा में जन्म होता है। हम जन्मदिन कहते हैं उस दिन को जिस दिन हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, लेकिन जन्मदिन उससे बहुत पहले हो जाता है, जिस दिन माँ गर्भ धारण करती है। लेकिन उस टाइम, उस समय और उस रहस्य का कोई नहीं बता सकता जवाब क्या है। बायोलॉजी डिटेल कर देगा, लेकिन बायोलॉजी ये नहीं डिटेल कर पाएगा कि शरीर तो आया, पर उसके अंदर की जो ऊर्जा है, उसके अंदर का जो प्राण है जिससे वो विकसित हुआ और 9 महीने बाद गर्भ से बाहर आया, वो प्राण कहाँ से प्रविष्ट हुआ, क्यों प्रविष्ट हुआ, क्या लीला है प्रकृति की। ये भी तो हो सकता है कि इंसान के विकास का जो सिद्धांत हम बायोलॉजी में या इतिहास में पढ़ते हैं, हो सकता है बाहरी ग्रहों में, अंतरिक्ष में हम जो एलियन ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई जीवन है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हम ही वो एलियन हैं जो इस धरा पर उतरे। बाकी सब कुछ बिना किसी नियम के चल रहा है, मतलब समाज के बनाए हुए बिना किसी नियम से चल रहा है, बिल्कुल प्रकृति के नियम से चल रहा है। पेड़ पौधे, झरने, पशु पक्षी, इनमें ना तो जाति है, ना धर्म है, ना कोई सिद्धांत है, बस होने की खुशी बढ़ है। और वो खुशी भी ऐसी है जैसे एक पेड़ में गुलाब खिलने की खुशी जैसी। उस गुलाब की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं दूसरे साधारण से फूल से ज़्यादा खूबसूरत होके बताऊं।
पीके फिल्म में उसी एलियन, मतलब जिसका सामान्य अर्थ होता है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, एलियन है ये बात हमारे लिए। वो जब इस धरती पे आता है तो उसके गले से जो लॉकेट सामने वाला छीन लेता है या चुरा लेता है, जो पिक्चर की सीन में है, वो लॉकेट दर्शाता है पीके के नेचुरल अस्तित्व को। जिसमें कोई तर्क नहीं, लेकिन जैसे ही लॉकेट उसके गले से निकल जाता है, उसके बाद उसको जीवन धारण के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बुद्धि का इस्तेमाल करते ही उसका वो लॉकेट जो उसको अद्वैत की अवस्था में रखता था, बुद्धि का इस्तेमाल करते ही उसको द्वैत में उतरना पड़ता है। उसके खाली बदन को ढकने के लिए उसको कपड़े की जरूरत लगने लगती है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक पक्षी को कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ गई है, एक पेड़ को नहीं पड़ गई है, तो मुझे क्यों पड़े। वो बुद्धि के पार की अवस्था है। लेकिन सामाजिक नियमों में जब भी हम आते हैं तो बुद्धि से चलने की वजह से हमें द्वैत से निकल के जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारा संभावनाओं के जाल में फंस जाने की एक नियति है। संभावनाएं हमेशा हो सकती हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसा भी हो सकता है, या जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसके पार की जो अवस्था है, वो अवस्था में जब अगर किसी इंसान को हम कल्पना करते हैं तो उसको बड़े रूप में भी हमें एलियन ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर समाज में वो संभव नहीं है। किसी की भावना को आहत करने के लिए पीके फिल्म नहीं बनाई गई थी। वो फिल्म हमारे अस्तित्व के सच्चे धर्म पे डिपेंडेंट था। वो था ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये फिल्म के सबसे लास्ट सीन में पीके जब फिर, या आमिर खान का जो कैरेक्टर है जिसको यहाँ के नाम मिला था, उसकी भी कुछ स्टोरी थी फिल्म में, वो जब फिर वापस जाने के लिए उस यान में चढ़ने के पहले उनका अनुष्का शर्मा जी के साथ एक सीन है जिसमें एक उनके अंतर से एक बात बैकग्राउंड से निकलती है कि इस धरा पे आके मैंने झूठ बोलना सीखा, जो मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? स्वार्थ के लिए, और कोई वजह नहीं। इस फिल्म को आप देखो, एक आत्म उपलब्धि की तरह। आमिर खान कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, वो अस्तित्व को दर्शा रहे हैं कि अस्तित्व ऐसा ही है।
बिना तर्क के, बिना लॉजिक के और संपूर्ण नग्न। सत्य जब सामने आता है तो उसको समझाने के लिए वर्ड्स या कोई मीडियम का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा करप्ट हो ही जाता है, क्योंकि सत्य को आप कभी भूल नहीं पाओगे। किसी से आप प्यार भी करते हो तो भी अगर आपने कह दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, तब भी वो थोड़ा डाउनफॉल है। और मेरी तीसरी और एकदम लेटेस्ट एक फिल्म जो मेरे मन पर काफ़ी प्रभावकारी सिद्ध हुआ, वो है अक्षय कुमार जी की OMG 2, ओ माई गॉड 2। सेक्सुअलिटी, सेक्स, कामना, इच्छा, इनके ही जोड़ से तो हम सब बने हैं। दो लोगों की कामनाओं का जोड़ ही हम हैं। जब हमारा जन्म ही काम ऊर्जा से होती है तो हम काम ऊर्जा से कैसे मुंह फेर के रह सकते हैं? हम कोई आसमान से तो नहीं टपकते हैं। हम भी किसी के काम ऊर्जा का ही परिणाम है, और हमारे आने वाले जनरेशन भी हमारे काम ऊर्जा का ही परिणाम है। जिस ऊर्जा से हम सबका जन्म हुआ, उस ऊर्जा को बुरा कैसे कह सकते हैं? उस ऊर्जा के दो हिस्से हैं। वो चुपचाप नहीं बैठेगा, या तो आपको उसको समझना पड़ेगा या वो ऐसे ही अपना प्रतिरूप चेंज करता रहेगा। आपके चाहने या ना चाहने से बस इतना ही हो सकता है कि आप कुछ धारणाएं बनाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। समाज की एक बहुत बड़ी राजनीति है कि आपकी जो सबसे जरूरी ऊर्जा है, काम ऊर्जा, उसी के प्रति आपके मन में गिल्ट फीलिंग डाला जाए। क्योंकि जब तक गिल्ट फीलिंग आपके अंदर नहीं होती है, आपको कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। चाहे वो समाज हो, चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो, आपकी बुराइयों को, चाहे वो बुराइयां नहीं हो, बताया जाएगा कि ये बुरी बातें, जिससे आपको लगे कि कोई तो हमें फिर अच्छी बातें बताए। और अच्छी बातें जब आप जानने जाते हो तो सबसे पहले आपको बदलने के लिए कहा जाता है। अच्छी बातों का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको आपकी 10 गलतियां निकाल दूं। आपको अपने जीवन का फैसला अपने अस्तित्व से प्रेम, खुद के होने का एहसास, इन सब चीजों से दूर नहीं जाना है। आपको समाज से भी दूर नहीं जाना है। तो आपको अपने
सारी ऊर्जा का व्यवहार कैसे करने से बैलेंस्ड लाइफ जी सको आप, इसकी व्यवस्था हो सकती है। गिल्ट फीलिंग के साथ नहीं। बहुत साहस चाहिए ऐसी फिल्में बनाने के लिए। जो 3 फिल्मों की मैंने बात कही है, ये 3 फिल्में हमारे मन के दर्पण और समाज के दर्पण को सामने रखकर बनाई गई है। जैसे दर्पण में अनंत दर्पणों का प्रतिच्छवि निखर के आता है, वैसे ही हमारे जीवन में हर एक इंसान को अनंत संभावनाएं हैं। एक या 2 राय से दुनिया नहीं चलती है। अपनी संभावनाओं को पहचानें, अपने प्रति सम्मान की भावना से भरे रहें, तो ही आप समाज को भी सम्मान पर कर पाएंगे और राष्ट्र को भी, और पूरे विश्व को, प्रकृति के हर एक कोने को। प्रेम हीन भावना से नहीं उजागर होता। अगर किसी बच्चे में 13-14 साल की उम्र में ही हीन भावना घर कर जाए, तो वो कभी किसी को प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो क्यों एक्सेप्ट करे किसी को? हमें प्यार से समझना पड़ेगा हमारे आने वाले जनरेशन को। उनके दिल में कोई नेगेटिविटी घर ना कर जाए, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ अभिभावक नहीं, उनका दोस्त बनना पड़ेगा, जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके, अपने सुख दुख सारी भावनाएं। हो सकता है मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो ज़्यादा, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। आप कमेंट अगर करोगे तो और बातें होंगी। आप सबके जीवन में अस्तित्व के प्रति प्यार, परमात्मा के प्रति समर्पण और प्रेम भर जाए। क्योंकि काम ऊर्जा जब प्रेम ऊर्जा में बदल जाती है, तभी आपका रूपांतरण होता है। आप सबका जीवन सुखमय हो और आप सबके अस्तित्व को सम्मान देते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।